नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर sin अल्फा माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस cos अल्फा है तो बताइए sin अल्फा प्लस cos अल्फा की वैल्यू क्या है। हाँ तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर sin अल्फा माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस cos अल्फा है तो बताइए sin अल्फा प्लस cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि tan थीटा बराबर, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि tan थीटा बराबर जो है, कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि tan थीटा बराबर sin अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा, कह रहा है कि tan थीटा बराबर sin अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस cos अल्फा है। आप लोग कह रहा है कि बताइए sin अल्फा प्लस cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि बताइए sin अल्फा प्लस cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी। आप लोग यही तो पूछ रहा है, कहोगे हाँ यही चीज हमसे पूछ रहा है, यही चीज हमसे पूछ रहा है, यही चीज हमसे पूछ रहा है। मैंने कहा दोस्तों हमें tan थीटा बराबर sin है। दोस्तों हमें यहाँ पर tan थीटा बराबर, दोस्तों यहाँ पर हमें tan थीटा बराबर sin अल्फा माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस cos अल्फा दिया है। और हमसे कह रहा है कि बताइए sin अल्फा, और हमसे कह रहा है कि बताइए sin अल्फा प्लस cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आइए पता करते हैं कि sin अल्फा प्लस cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी। आइए हम पता करते हैं कि sin अल्फा प्लस cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं तो आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर स्क्वायर करता हूँ तो मुझे इधर प्राप्त होगा tan स्क्वायर, यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा tan स्क्वायर थीटा। आपने अगर दोस्तों मैं इस साइड स्क्वायर करता हूँ तो मुझे tan स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। अगर दोस्तों मैं इस साइड स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे sin अल्फा माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। इसी प्रकार अपोन में sin अल्फा प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। आप लोग आप मेरी बात से सहमत है? बिल्कुल हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मतलब ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर दोस्तों मैं दोनों साइड यहाँ पर एक जोड़ देता हूं तो आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। दोस्तों मैंने यहाँ पर दोनों साइड एक जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि tan स्क्वायर थीटा, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसे sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इसे लिख दिया sec स्क्वायर थीटा, बराबर का सिंबल लगाया। ठीक है दोस्तों, इस चीज को मैंने लिख लिया sec स्क्वायर थीटा, बराबर का सिंबल लगा लिया। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर दोस्तों सोल्व करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? देखिए आपको प्राप्त होगा sin अल्फा माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। आपने यही तो प्राप्त होगा? कहोगे हाँ यही प्राप्त होगा। और अपोन में क्या प्राप्त होगा? कहोगे देखिए अपोन में जो चीज है वो तो वैसे ही रहेगा। मतलब देखा जाए तो अपोन में sin अल्फा प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है जी। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो जोड़ होता है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो वास्तव में 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो अगर मैं इसे sin अल्फा को a मानता हूँ, cos अल्फा को b मानता हूँ, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि चीजें लिखा गया है
यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर चीजें a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखा गया है। हाँ, अगर दोस्तों यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखा गया है, तो हम इसे अगर सोल्व करते हैं तो हमें 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होगा। हाँ, दोस्तों इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर मैंने इसके साथ कोई छिड़काई नहीं की। और दोस्तों अगर मैं इस चीज को सोल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो देखिए आपको मिलेगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a को क्या माना था, कहोगे साइन अल्फा माना था, इस प्रकार मिलेगा साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, b को क्या माना था, कहोगे b को माना था आपने कोस अल्फा, तो यहाँ पर मिलेगा कोस अल्फा का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फा मिलेगा। हाँ, ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये मिलेगा। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर, कोस अल्फा का होल स्क्वायर वैसे ही है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा भी बराबर भी क्या होगा, 1 ही होगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा है तो केवल ऊपर 2 लिखा है और नीचे क्या लिखा है, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर। हाँ, दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा जो लिखा है, ये जो सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, क्या मैं इसे 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिखकर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू साइन स्क्वायर, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं इस चीज को सेक स्क्वायर अल्फा को मैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा लिखकर यहाँ से मैं साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देखिए आपको प्राप्त होगा, तो देखिए अगर आप निकालते हैं साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, ये होल स्क्वायर की जो वैल्यू निकालते हैं तो आपको प्राप्त होगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा प्राप्त होगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्राप्त होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगी। अगर दोस्तों मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो हाँ रूट चढ़ेगा दोस्तों, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए रूट जो है कोस इसके ऊपर से हट जाएगा, स्क्वायर से हट जाएगा तो बचे निकल कर आएगा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा की वैल्यू अंडर रूट टू कोस अल्फा निकल कर आएगा। हाँ, अंडर रूट 2 कोस अल्फा निकल कर आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये यदि tan थीटा बराबर ये है तो sin अल्फा प्लस कोस अल्फा की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 2 कोस अल्फा होगी, कोस अल्फा नहीं कोस थीटा होगी। ठीक है, कोस थीटा होगी, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये sin अल्फा प्लस कोस अल्फा की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 2 कोस थीटा होगी। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत, हमें कोई दिक्कत नहीं करती। अब आइए दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, पता है कि नहीं? तो हाँ, हमें पता है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। दोस्तों अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाता हूँ तो मुझे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 मिलेगी। अगर दोस्तों मैं tan स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाता हूँ तो मुझे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कर रही, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, दोस्तों आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? क्या कहता है? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है कि एक बार ए दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए, एक बार घटा करके लिख दीजिए। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दोस्तों यही फॉर्मूला यहाँ पर भी लग रहा है, दोस्तों अगर मैं इसे a मानता हूँ, इसे b मानता हूँ, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये चीजें लिखा गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा गया है तो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी, एक बार लिख सकते हैं a प्लस बी। हाँ, देखो एक बार लिख सकते हैं a माइनस बी, मतलब sec थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, और एक बार लिख सकते हैं a प्लस बी, मतलब एक बार हम लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज को मैंने इस रूप में लिख लिया। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, और बराबर का
दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, दोस्तों आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करिए कि एक टर्म हमारा ये है, एक टर्म हमारा ये है और एक टर्म ये है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा और प्लस टेन थीटा की जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक के बराबर है। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन है एक है। और दोस्तों आपको ये भी बात बताया कि दो टर्मों का मल्टीप्लिकेशन एक तभी हो सकता है, दो टर्मों का मल्टीप्लिकेशन तभी एक हो सकता है जब वो एक दूसरे के विपरीत हो। अगर दोस्तों इन दोनों का इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन एक है तो ऐसी स्थिति में, अगर दोस्तों इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन एक है तो ऐसी स्थिति में ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। हाँ तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं इस टर्म और इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन एक है और आपको ये भी बात बताया कि दो टर्मों का मल्टीप्लिकेशन एक तभी हो सकता है जब वह एक दूसरे के विपरीत हो। हाँ तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ तक चीजें क्लियर नहीं हो गया। हाँ ठीक है, तो दोस्तों ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक बात बताइए, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5 है, अगर तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5 है, तब मुझे बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या है। तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5 है, हमने कहा तो देखिए एक तरह से देखा जाए तो इसके व्युत्क्रम की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। हाँ दोस्तों हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी गई है। हाँ तो आप मुझे इसकी वैल्यू बताइए। कहोगे देखिए अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसके व्युत्क्रम कहोगे देखिए ये एक दूसरे के, कहोगे देखिए ये और ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मैंने कहा तब कहोगे देखिए अगर ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी वास्तव में इसकी वैल्यू की उल्टी होगी। मतलब हो गया, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जो वैल्यू होगी 1/5 होगी। हाँ हो गया। हाँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ मैंने ठीक है। एक और बात बताइए, अगर दोस्तों सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ए है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ए है, तब मुझे बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मैंने कहा कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू ए है तब बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये सेक कहोगे देखिए ये वास्तव कहोगे देखिए ये एक दूसरे के उल्टे हैं। कहोगे देखिए ये कहोगे देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मैंने कहा हाँ, तब बताइए कहोगे देखिए अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू ए है तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी इसकी उल्टी होगी। मतलब देखा जाए तो सेक थीटा प्लस 1/10 थीटा की वैल्यू जो होगी 1/a होगी। हाँ ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब अपने हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सेक थीटा कह रहा है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 है तो बताइए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों आपको इस तरीके से पता है कि त्रिकोणमिति के कुल मिलाकर 6 फलन होते हैं। हाँ दोस्तों 6 फलन में से अगर मैं कोस थीटा को भूल जाऊं तो बचेंगे 5 फलन हो गए। अगर दोस्तों पांचों में से किसी की भी वैल्यू पता चल जाती है तो मैं कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। हाँ तो यहाँ पर आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पांचों फलन में से हम किसी की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक थीटा, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 है। आप लोग यही तो कह रहा है कहोगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ कह रहा है कि बताइए कोस थीटा की वैल्यू। हाँ
ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया sec प्लस टेन थीटा बराबर 3 हो गया। अगर दोस्तों sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 है, तब आप मुझे बताइए इसके व्युत्क्रम मतलब sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मतलब sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मैंने कहा sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 है, तब बताइए इसके व्युत्क्रम मतलब sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसकी जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू का उल्टा होगा। इसकी वैल्यू क्या है, कहोगे इसकी वैल्यू देखा जाए तो 3 है, तो कहोगे इसकी वैल्यू एक तरह से देखा जाए तो 1/3 होगा, 1/3 होगा। आपने हो गया, आपको समझ में आया, हो गया। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर ले रहा हूँ, दोनों को जोड़ ले रहा हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर दोनों समीकरण को जोड़ ले रहा हूँ। ठीक है, अब वो कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं यहाँ पर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर दोनों समीकरण को जोड़ ले रहा हूँ। ठीक है, दोनों समीकरण को अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, बोले देखिए यहाँ पर आपको प्राप्त होगा टू सेक आपने, तो इधर और 10 से 10 की माइनस 10 से प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा, हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं इस साइड जोड़ता हूँ तो मुझे केवल 2 सेक थीटा प्राप्त होगा। इस साइड क्या प्राप्त होगा, तो देखिए इस साइड देखा जाए तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 3 3 9 9 1 10 10/3 प्राप्त होगा, 10/3 प्राप्त होगा। आपने हो गया। ठीक है दोस्तों, 2 से अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ तो 5/3 प्राप्त होगा। आपने देखा, इस प्रकार देखा जाए तो सेक थीटा बराबर जो है 5/3 है। अगर दोस्तों हमें सेक थीटा की वैल्यू पता है तो हम किसी भी टर्म की किसी की भी वैल्यू बता सकते हैं। आपने बोला किसी की भी वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे क्या होता है, कहोगे देखिए 1 मिनट 1 मिनट। दोस्तों सेक थीटा बराबर क्या निकल कर आया, कहोगे सेक थीटा बराबर 5/3 आया। दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा था, कहोगे हमसे कोस थीटा की वैल्यू पूछ रहा था। हाँ, तो हम आसानी से कोस थीटा की वैल्यू बता सकते हैं, कहोगे हाँ। तो देखिए सेक थीटा का उल्टा जो होता है कोस थीटा होता है। मैंने कहा तब, कहोगे देखिए सेक थीटा का उल्टा जो होता है कोस थीटा होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर सेक थीटा बराबर 5/3 है तो कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 3/5 होगी। क्या होगी, 3/5 होगी। किसकी वैल्यू, कहोगे कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा की वैल्यू 3/5 होगी। क्या होगी, 3/5 होगी। आपने हो गया, आपको समझ में आया, हो गया हाँ, हमें यहाँ तक समझ में आया। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई। ठीक है, अगर दोस्तों हमसे इसी क्वेश्चन में टेन थीटा की वैल्यू पूछता, तो हम यहाँ पर दोनों पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा देते। ठीक है, अगर दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में कहता कि बताइए टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा नहीं है हमें कोस थीटा की वैल्यू पता चल गई, सेक थीटा की वैल्यू पता चल गई है तो हम वहां से कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर यहीं पर निकालना है तो आपको क्या करना था, आपको पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाना था। अगर मैं घटाता हूं तो जहां पर माइनस है जहां पर प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा, जहां पर माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा से उसके बाद जोड़ देता हूं। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर घटा लिया, तो अगर मैं घटाता हूं तो सेक थीटा से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, हो गया हाँ। यहाँ पर देखा जाए तो केवल 2 tan थीटा प्राप्त होगा। हाँ, 2 tan थीटा प्राप्त होगा। और इधर क्या आएगा, कहोगे देखिए 3 में से अगर मैं 1/3 घटाता हूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 3 3 9 9 में से 1 घटाएंगे तो 8/3 आएगा। और मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो 4/3 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो tan थीटा बराबर 4/3 आएगा। हाँ, तो आप यहीं से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते थे। आप जो कोस थीटा अगर वहां पर अगर दोस्तों जो हमने सेक थीटा की वैल्यू निकाली है वहां से निकालते हैं तब भी यही आएगा। लेकिन उतना दूर ना जाकर के अगर हमसे tan थीटा की वैल्यू पूछा था तो हम उतना दूर ना जाकर के हम इस तरीके से भी tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है, तब बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों, अभी को मैंने जो समझाया वही चीज यहाँ पर दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर, कह रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर जो है x है। आपने ठीक है, कह रहा है कि बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर दोस्तों सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है, तब आप मुझे बताइए इसके व्युत्क्रम मतलब सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू x है तो ऐसी स्थिति में इसके व्युत्क्रम मतलब सेक थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू होगी वास्तव में 1/x होगा। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू का उल्टा होगा। हाँ, यहाँ तक आपको समझ में आई, हो गया। दोस्तों हमसे tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ,
इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले समीकरण में से दूसरे को घटा दिया। ठीक है, अगर मैं घटाता हूं तो दोस्तों मुझे क्या प्राप्त होगा वो देखिए, अगर आप घटाते हो तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर दिखाया तो 2 tan थीटा आएगा। क्या आएगा? 2 tan थीटा आएगा। हाँ, 2 tan थीटा आएगा, 2 tan थीटा आएगा। ठीक है, और इधर क्या आएगा कहोगे? देखिए इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा। हाँ, अपॉन में एक्स आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ से मैं tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो tan थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? तो tan थीटा की वैल्यू वास्तव में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन 2x निकल कर आएगी। हाँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन 2x निकल कर आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे। हाँ, हम इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। ठीक है, आप दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5 है तो बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ, कह रहा है कि सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा, कह रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर अगर 5 है, बराबर अगर 5 है, तब बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ, अगर दोस्तों मैं आपसे ठीक है, कह रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5 है तो बताइए tan थीटा की साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ, दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5 दिया है तो आप मुझे बताइए इसके व्युत्क्रम सेक थीटा प्लस tan थीटा के व्युत्क्रम मतलब सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर दोस्तों सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5 दिया है तो ऐसी स्थिति में सेक थीटा प्लस tan थीटा के व्युत्क्रम मतलब सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसकी जो वैल्यू होगी, तो देखिए इसकी जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू का उल्टा होगा। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 1/5 होगा। अब दोस्तों हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो अगर दोस्तों कोस थीटा की वैल्यू मुझे पता चल जाती है तब भी मैं बता दूंगा। अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालता हूं तब भी मैं आसानी से साइन थीटा की वैल्यू बता सकता हूं। हाँ, तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर दो चीजों की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं या tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और दोनों में से अगर मैं किसी की भी वैल्यू निकाल लेता हूँ तो मुझे मैं आराम से साइन थीटा की वैल्यू बता सकता हूँ। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो मैं यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैंने दोनों समीकरण को क्या कर दिया? जोड़ लिया। दोनों समीकरण को मैंने जोड़ लिया। अगर मैं दोस्तों जोड़ता हूं तो मुझे इधर देखा जाए मुझे बाई साइड क्या प्राप्त होगा? देखिए आपको बाई साइड 2 सेक थीटा प्राप्त होगा। 2 सेक थीटा प्राप्त होगा। हाँ, 2 सेक थीटा प्राप्त होगा। और इस साइड क्या प्राप्त होगा? देखिए 5 5 25 25 1 26 26/5 प्राप्त होगा। हाँ, 26/5 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? तो 26/5 प्राप्त होगा। इस प्रकार देख रहे हैं तो सेक थीटा की वैल्यू 26/5 होगी। अगर दोस्तों मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर 13/5 आएगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो सेक थीटा बराबर क्या है? 13/5। हाँ, तो इस प्रकार अगर दोस्तों सेक थीटा बराबर 13/5 है तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारा कर्ण 13 है तो आधार हमारा 5 होगा। हाँ, अगर दोस्तों कर्ण हमारा 13 है, आधार हमारा 5 है तो लंब क्या होगा? 12। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए साइन थीटा बराबर होता है क्या? कहोगे साइन थीटा बराबर देखा जाए तो लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। लंब में क्या है? कहोगे देखिए लंब देखा जाए तो यहाँ पर लंब जो है 12 है। ठीक है, तो वे देखिए कर्ण, मैंने कहा कर्ण क्या है? कहोगे देखिए कर्ण देखा जाए तो 13 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये साइन थीटा की वैल्यू होगी 12/13 होगी। ऐसा नहीं है कि अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालते तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते, आराम से कर ले जाते हैं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ, हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5 है, तब बताइए tan थीटा माइनस 1 tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, ठीक है दोस्तों, अगर मुझे किसी तरीके से tan थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो मैं आसानी से tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 की वैल्यू बता सकता हूँ। हाँ, ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कर रहा है? इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सेक थीटा, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कर रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर, कह रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर कह रहा है 5। हाँ, कह रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर
5 है, कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है। तब बताइए टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा ठीक है जी। दोस्तों एक बात बताइए, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, तब आप मुझे बताइए इसके व्युत्क्रम इसका व्युत्क्रम क्या होगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। अगर दोस्तों सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, तब आप मुझे बताइए इसके व्युत्क्रम मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 5 है, तो ऐसी स्थिति में इसके व्युत्क्रम मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वास्तव में इसकी वैल्यू का उल्टा होगा। मतलब इसकी जो वैल्यू होगा 1/5 होगा। आपने हो गया, ठीक है दोस्तों। ये जो मैं प्रक्रिया ये जो निकाल रहा हूँ, ये जो मैं निकाला हूँ दोस्तों, ये जो मैंने निकाला है, इस चीज को मुझे जरूरत भी ना पड़ती निकालने के लिए, अगर मुझे अच्छी तरीके से ज्ञान है तो मैं इसी के माध्यम से सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू बता सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये जो मैंने निकाला है, इस चीज को भी निकालने की जरूरत नहीं थी अगर मुझे सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। मैं यहीं पर देखकर इस चीज को ही देखकर मैं बता सकता हूँ कि सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, हम यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेक थीटा निकाल कर भी हम पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मैं टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। हाँ, तो मैं क्यों दूर जाऊँ अगर मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ तो? हाँ हो गया। दोस्तों मैंने क्या किया, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा दिया। अगर दोस्तों मैं घटाता हूँ तो क्या मुझे प्राप्त होगा? तो देखिए जब आप घटाओगे तो सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर प्राप्त होगा टू टेन थीटा। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? देखिए 5 25 25 25 24 24 बटा 5 आपने क्या प्राप्त होगा? 24/5। और 2 से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो 12/5 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार कह सकते हो कि भैया टेन थीटा की वैल्यू होगी 12/5। हाँ 12/5। अब दोस्तों हमें टेन थीटा की वैल्यू पता चल गई हो गया। हाँ टेन थीटा की तो वैल्यू पता चल गई हो गया। हाँ अब हम किसी भी चीज की वैल्यू बता सकते हैं, हो गया बिल्कुल, ठीक है। तब आइए दोस्तों हम जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था उस चीज की वैल्यू बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे पूछा क्या गया था? भैया हमसे कहा था कि टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? यही तो पूछा गया था, हो गया। हाँ यही पूछा गया था। अगर तो मैं यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू रख देता हूँ तो मुझे इस चीज की वैल्यू पता चल हो गया, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू है क्या? हो गया देखिए टेन थीटा की वैल्यू देखा जाए तो 12/5। मैंने यहाँ पर 12/5 रख दिया, तो यहाँ पर ऊपर देखा जाए तो 17/5, ठीक है 17/5 आया। मैंने 5 को दोस्तों लिखा नहीं क्योंकि दोस्तों 5 नीचे भी आएगा और ऊपर दोस्तों 5 तो ऊपर भी आएगा अपोन में, नीचे भी 5 अपोन में आएगा, तो मैं दोस्तों उस चीज को लिखा नहीं क्योंकि वो आपस में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू रखता हूँ तो क्या मिलेगा? तो देखिए 17/5 12/5 रखेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर 7/5 प्राप्त होगा। तो मैंने केवल 7 लिखा, ठीक है। ऊपर अगर 5 नहीं लिखा हूँ तो नीचे भी मैंने नहीं लिखा क्योंकि 5 से वो 5 कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू निकल कर आई 17/7 निकल कर आई। हाँ ठीक है। तो दोस्तों ये जो टेन थीटा की वैल्यू निकाला हूँ मैं यहीं पर देख कर इसको निकाल सकता हूँ। कैसे? आइए मैं बताऊँ कैसे, ठीक है दोस्तों अगर सेक थीटा प्लस या माइनस कुछ भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों सेक थीटा प्लस या माइनस हमसे मतलब नहीं है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए दिया हो, अगर दोस्तों सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए दिया हो, ठीक है, और आपको सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ए में 1/a से ए में 1/a जोड़ देना है, जोड़ देना है और जोड़ने पर जो प्राप्त होगा उसे 2 से भाग दे देना है, आपको सेक थीटा की वैल्यू मिलेगी, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पर क्या किया, a में 1/a से डिवाइड कर दिया। दोस्तों अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो वैल्यू लिखी गई है उसके उसका उल्टा जोड़ देना है, उसके बाद जो आएगा उसमें उससे 2 से भाग देना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो क्या मुझे प्राप्त होगा? देखिए यहाँ पर अगर आप करते हो, अगर दोस्तों मैं ए में 1/a जोड़ता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? तो देखिए अगर आप जोड़ते हैं तो आपको a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए प्राप्त होगा और इसे मैं भाग दे देता हूँ 2 से, तो ये प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर p है तो ऐसे में सेक थीटा की वैल्यू जो होगी ये होगी।
तो इस प्रकार हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मुझे tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों अगर tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दिया रहेगा बराबर में उसका उल्टा घटा लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये दिया है तो मैंने इसका उल्टा घटा लिया, इसका उल्टा, इसमें से इसका उल्टा घटा दिया तो मुझे प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा ए स्क्वायर माइनस दोस्तों घटाने पर जो प्राप्त होगा उसे 2 से भाग दे दीजिए। इस प्रकार दोस्तों हमें ये प्राप्त होगा और ये जो वैल्यू है वो ये किसी और की नहीं है, tan थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो यही तरीका निकाल कर प्रयोग करके हम यहाँ पर sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, आइए यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मुझे tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैंने 5 में से 1/5 घटा दिया, ठीक है। 5 में से अगर मैं 1/5 घटाता हूँ तो क्या मिलेगा, तो देखिए 5 बचे 25, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 और 24/5 प्राप्त होगा और 24 का मैंने आधा कर दिया तो आया 12/5। तो इस प्रकार दोस्तों tan थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई, तो tan थीटा की वैल्यू 12/5 निकल कर 12/5। अगर मैं यहाँ पर sec थीटा की वैल्यू निकाल सकता तो देखिए sec थीटा की वैल्यू अगर निकालना है तो 5 में आप इसका इसका उल्टा जोड़ दीजिए, मतलब 1/5 जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ दिया तो क्या मिलेगा, तो देखिए 5 बचे 25, 25 से 26, 26/5 मिलेगा। लेकिन मैंने 26/5 का उल्टा कर दिया तो 26/5 का उल्टा करूंगा तो 13/5 आएगा, 5 आएगा। तो इस प्रकार sec थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 13/5 निकल कर आएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बताया हूँ जिससे आप और तेजी से थोड़ा भाग कर सको, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, क्योंकि हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि यदि sec थीटा बराबर x प्लस 1/4x है तो बताइए sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है। हाँ दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं, ठीक है, ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। दोस्तों कह रहा है कि sec थीटा बराबर यदि x प्लस 1/4x है तो बताइए sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है। हाँ ठीक है। इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं। मान लीजिए दोस्तों sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू जो है sec थीटा प्लस tan थीटा की जो वैल्यू है sec थीटा प्लस tan थीटा की जो वैल्यू है वो वास्तव में x है, ठीक है। अब कोई दिक्कत है, कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू x है तो ऐसी स्थिति में sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, कहोगे देखिए, तो देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए अगर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है तो ऐसी स्थिति में sec थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू होगी 1/x होगी। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए अगर sec थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। मैंने जोड़ दिया, जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, कहोगे देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 2 sec थीटा प्राप्त होगा। यहाँ पर देखा जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सिखाया हूँ, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो x स्क्वायर प्लस 1 x प्राप्त होगा और अगर मैं 2 से भाग दे देता हूँ तो मुझे sec थीटा की वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो sec थीटा बराबर क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/2x आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे sec थीटा बराबर x प्लस 1/4x है। इस प्रकार देखा जाए तो जो पहला हमारा ऑप्शन है वो किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। पहला जो हमारा ऑप्शन है वो किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा ऑप्शन लेकर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर अगर मैं sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x/2 मानता हूं तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इस चीज को लेकर निकालता हूं sec थीटा की वैल्यू तो sec थीटा की वैल्यू मुझे x प्लस 1/4x नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर दोस्तों मैं sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर अगर दोस्तों sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर मान अगर दोस्तों sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर मान लिया जाए 2x है। अगर दोस्तों sec थीटा मान लीजिए दोस्तों sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर जो है 2x है। अगर दोस्तों sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2x है तो आप मुझे बताइए sec थीटा की वैल्यू क्या होगी। कोई देखिए sec थीटा की जो वैल्यू होगी, कोई देखिए sec थीटा की जो वैल्यू होगी 2x तो देखिए sec थीटा की जो वैल्यू होगी अगर हम 2x में इसका इस 2x में इसका व्युत्क्रम जोड़ देते हैं और जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उसे अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो sec थीटा की वैल्यू प्राप्त होगी। हाँ तो ये मैं डायरेक्ट अपना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर लिया। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं जोड़ने पर दोस्तों इसके व्युत्क्रम में दोस्तों इसमें इसका व्युत्क्रम जोड़ने पर ये प्राप्त हो रहा है और अगर मैं इसे 2 से भाग देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x प्लस 1/4x। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं तीसरा ऑप्शन लेता हूँ, तीसरा ऑप्शन चूज करता हूं तो मुझे sec थीटा की वैल्यू x प्लस 1/4x मिलेगा और यही तो क्वेश्चन में भी दिया है, तो यहाँ तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये sec थीटा प्लस tan थीटा की जो वैल्यू होगी वास्तव में 2x होगी। क्या होगी, 2x होगी।
ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट हमने किया है, अगर आप विस्तार से करते तो यही निकल कर आता, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं थी, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, 1 मिनट रुक जाएगी, चार्जिंग में लगा देता हूँ लैपटॉप को। अब दोस्तों आपको कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है दोस्तों, इसी पर जो अभी को आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, जो आपको मैंने अभी को कॉन्सेप्ट सिखाया है, उसी पर आधारित हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसी पर आधारित हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद है कि भैया 1+, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा। कौन सा फॉर्मूला? मैंने कहा कि आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि 1+cot² थीटा बराबर होता है, 1+cot² थीटा बराबर। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1+cot² थीटा बराबर cosec² थीटा होता है। हाँ पता है कभी? हाँ ये पता है, ये पता है, मैंने रखी है, अगर आपको पता है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1+cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा। अगर दोस्तों मैं cot² थीटा को इधर लेके जाता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? तो देखिए cos² थीटा, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? cosec² थीटा माइनस cot² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर माइनस cot² थीटा बराबर 1 प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? करिए हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस b, a प्लस b होता है। हाँ हाँ, अगर तो मैं इसे a मान लेता हूँ, इसे b मान लेता हूँ, तो एक तरह से देखा है तो यहाँ पर a² माइनस b² के रूप में लिखा है, और यहाँ अगर तो यहाँ पर a² माइनस b² के रूप में लिखा है, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ a माइनस b, एक बार a प्लस b लिख सकता हूँ। हाँ, a क्या माना हूँ? a को आपने कोसेक थीटा माना, और b को क्या माना है? तो b को आपने cot थीटा माना है। तो इस प्रकार अगर मैं a माइनस b के रूप में लिखता हूँ, तो मैं इस चीज को इस रूप में लिखूंगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैं इस चीज को a प्लस b के रूप में भी लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार अगर मैं a प्लस b के रूप में लिखता हूँ, तो इसे लिखूंगा cosec थीटा प्लस cot थीटा। हाथ में कर, आप मेरी बात से सहमत है? बराबर के। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1+cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा। हाँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ से दोस्तों सोल्व करता हूँ, दोस्तों अगर मैं इस चीज को सोल्व करता हूँ तो मुझे ये प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर cosec थीटा माइनस cot थीटा और cosec थीटा प्लस cot थीटा का मल्टीप्लिकेशन जो है 1। हाँ, दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन एक तभी हो सकता है जब वे एक दूसरे के विपरीत हो। हाँ, मतलब दोस्तों यही है कि ये अगर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये और ये एक दूसरे के विपरीत है। हाँ यहाँ तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोसेक माइनस कोट थीटा, कोसेक माइनस कोट थीटा और कोसेक प्लस कोट थीटा जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो अब दोस्तों अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गई है तो मेरे कुछ क्वेश्चन का उत्तर देंगे। दोस्तों कोसेक 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 थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 है, 1 है, 1 नहीं है, 3 एक्स है। ठीक है, एक बात बताइए, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का जो व्युत्क्रम होगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा होगा। हाँ इना कहोगे? हाँ यही तो व्युत्क्रम होता है, कहोगे? हाँ यही होता है, कोसेक थीटा प्लस माइनस कोट थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा होता है। मैं दोस्तों एक बात बताइए, अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू x है, तब आप मुझे बताइए इसके व्युत्क्रम मतलब कोसेक थीटा प्लस प्लस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी? कहोगे देखिए ये एक दूसरे के उल्टे हैं। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए अगर अगर ये एक दूसरे के उल्टे हैं तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी इसकी उल्टी होगी। मतलब अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा जो है x है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की जो वैल्यू होगी 1/x होगी। क्या होगी? 1/x होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी। हाँ
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? हाँ, यहाँ तक हमें चीजें क्लियर है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 3 है तब कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मैंने कहा हाँ, होगा देखिए, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू अगर 3 है, होगा देखिए, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मैंने कहा हाँ, होगा देखिए, अगर ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो ऐसी स्थिति में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की जो वैल्यू होगी इसकी उल्टी होगी। मतलब इसकी जो वैल्यू है वास्तव में 1/3 होगी। क्या होगी? 1/3 होगी। हाँ, 1/3 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इसी पर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यही तो कॉन्सेप्ट इसी की तरह तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कौवे। हाँ, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कौवे देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 4 है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? हाँ दोस्तों, कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 4 है। हाँ, कह रहा है बराबर 4 है। कह रहा है कि बताइए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? हाँ दोस्तों, अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 4 है तब आप मुझे बताइए इसके व्युत्क्रम मतलब कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी? कहोगे देखिए इसकी जो वैल्यू है, कहोगे देखिए इसके व्युत्क्रम मतलब कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की जो वैल्यू होगी वास्तव में इसकी वैल्यू का उल्टा होगा। मतलब अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 4 है तो ऐसी स्थिति में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की जो वैल्यू होगी 1/4 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों मैं साइन कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। आप कोट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई यहाँ पर रोक ठीक नहीं है, आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना है तो मुझे इन दोनों समीकरण को जोड़ना पड़ेगा। हाँ, मैं इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ ले रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत है तो नहीं, यहाँ पे तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ, एक मिनट, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ अगर यहाँ पर, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? देखिए, अगर आप जोड़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक मिनट रुकिए, अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर देखिए तो 2 कोसेक थीटा प्राप्त होगा। आपने क्या प्राप्त होगा? 2 कोसेक थीटा प्राप्त होगा। 2 कोसेक थीटा प्राप्त होगा। आपने इधर क्या प्राप्त होगा? देखिए 4 4 16 16 17/4 प्राप्त होगा। आपने अगर दोस्तों मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 2 को भी भेजना पड़ेगा। तो यहाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 17/8 प्राप्त होगा कोसेक थीटा की वैल्यू। अगर कोसेक थीटा 17/8 है तो साइन थीटा की वैल्यू 8/17 हो गया। लेकिन कोसाइन थीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो कोसेक थीटा बराबर 17/8 होता है। और आपको ये भी बात पता है कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण/लंब होता है। हाथ में अगर दोस्तों कोसेक थीटा बराबर 17/8 है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि हमारा कर्ण जो है 17 है तो हमारा जो लंब है, अगर हमारा कर्ण जो है 17 है तो हमारा लंब जो है 8 है। अगर दोस्तों हमारा कर्ण 17 है और हमारा लंब जो है 8 है तो हमारा आधार क्या होगा? हमारा आधार देखा जाए तो 15 होगा। हाँ, अब दोस्तों हमें आधार भी पता है। तब बताइए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार देखा जाए तो 15 है, मैंने कहा तो कर्ण देखा जाए तो 17 है। तो इस प्रकार कोस थीटा की वैल्यू जो होगी 15/17 होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों, आप कोस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोस थीटा की वैल्यू निकाल कर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात आती है तेजी कैसे कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप वहां पर सेक थीटा की वैल्यू निकालते थे, वैसे ही आप यहाँ पर कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार आप टेन थीटा की वैल्यू वहां पर तेजी से निकालते थे, उसी प्रकार आप कोट थीटा की वैल्यू भी यहाँ पर तेजी से निकाल सकते हैं। ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है इसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कब जरूरत नहीं होगी? जब आपको अच्छी तरीके से ज्ञान रहेगा, जब आपको अच्छी तरीके से चीजों के बारे में पता रहेगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर √5 + 2 है तब बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? हाँ मतलब हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। एक मिनट तो बताइए, मैं इनका डाल लेता हूँ थोड़ा।
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अंडर रूट 5 प्लस 2 है तो वही साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कोसेक थीटा, कह रहा है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोट थीटा बराबर जो है अंडर रूट 5 प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों आप मुझे बताइए इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर है क्या? तो देखिए इसके और इसके स्क्वायर के बीच का जो अंतर है एक है। दोस्तों अब चीजों के बारे में, दोस्तों अब यहाँ पर आपको आपने अलजेब्रा के बारे में, दोस्तों आपने अलजेब्रा के बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। हाँ दोस्तों जो चीज आपने अलजेब्रा में पढ़ा था उस चीज का यहाँ पर प्रयोग होने वाला है, उस चीज का यहाँ पर प्रयोग होने वाला है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दोस्तों कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर हमें अंडर रूट 5 प्लस 2 दिया है। हाँ तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसके व्युत्क्रम, ऐसी स्थिति में दोस्तों इसके व्युत्क्रम, इसके व्युत्क्रम मतलब कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, अगर दोस्तों कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अंडर रूट 5 प्लस 2 है तो आप मुझे बताइए इसके व्युत्क्रम मतलब कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर एक का है। तो ऐसी स्थिति में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की जो वैल्यू होगी वास्तव में अंडर रूट 5 माइनस 2 होगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशानी प्रॉब्लम, यहाँ तक चीजें क्लियर भी हो गई। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई। अब दोस्तों हम यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ से मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मुझे दोनों समीकरणों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने जोड़ दिया। अगर दोस्तों जोड़ता हूँ तो ये चीज से ये चीज के नीचे यहाँ पर देखा है तो 2 अंडर रूट 5 आएगा, 2 अंडर रूट 5 आएगा। आपने ठीक है, यहाँ से ये चीज कैंसिल हो जाएगा, तो इधर देखा जाए तो 2 कोसेक थीटा आएगा, 2 कोसेक थीटा आएगा। आपने 2 से मैंने भाग दे दिया तो यहाँ पर देखा जाए तो कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 5 आया। हाँ कोसेक थीटा बराबर लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। अगर मैं इसे 1/sin थीटा लिखता हूँ तो ऐसी थी मैं sin थीटा की जब वैल्यू निकालूंगा, sin थीटा की वैल्यू जो निकालूंगा 1 जब अगर मैं sin थीटा की वैल्यू निकालता हूँ इसकी जगह 1/sin थीटा रखता है तो कोसेक थीटा की वैल्यू निकलेगा 1/√5। या दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं, कहोगे देखिए कोसेक थीटा की वैल्यू अगर ये है तो sin थीटा की जो वैल्यू होगी इसकी उल्टी होगी, मतलब sin थीटा की वैल्यू जो होगी 1/√5। आशा करता हूँ कुछ नहीं समझ आएगा। ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते थे, कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे अगर दोस्तों मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ऐसी स्थिति में मुझे इसमें इसका व्युत्क्रम जोड़ना पड़ेगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए इसके और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 होता है। तो ऐसी स्थिति में इसका व्युत्क्रम जो होगा अंडर रूट 5 माइनस 2 होगा। तो जोड़ने के बाद इसमें इसका व्युत्क्रम जोड़ने के बाद जो आएगा उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने जोड़ लिया और जोड़ने पर क्या आया 2 अंडर रूट 5 और इसे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो मुझे प्राप्त हुआ अंडर रूट 5। कि ये अंडर रूट जो 5 है वो वास्तव में किसी और की नहीं कोसेक थीटा की वैल्यू है। कोसेक थीटा की वैल्यू अगर ये है तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो sin थीटा की वैल्यू देखा जाए तो 1/√5। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ऐसा नहीं हम कोट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे ये भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ। हाँ बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ऐसी स्थिति में इसमें से इसका व्युत्क्रम घटाना पड़ेगा। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए इसका व्युत्क्रम देखा जाए तो देखिए अंडर रूट 5 और 2 का जो स्क्वायर का अंतर दिखाया तो 1 का रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो व्युत्क्रम होगा अंडर रूट 5 माइनस 2 होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे क्या करना है? इसमें से इसका व्युत्क्रम घटाना है तो मैंने घटा दिया। अगर दोस्तों मैं घटाता हूँ यहाँ पर, घटाता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? देखिए आपको 4 प्राप्त होगा। तो दोस्तों घटाने पर जो प्राप्त हुआ देखिए घटाने पर जो प्राप्त होगा अगर हम उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वास्तव में हमें कोट थीटा की वैल्यू मिलेगी। इस प्रकार कोट थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई? ठीक है, तो अगर कोट थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई है तो हम किसी भी चीज की वैल्यू बता सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे। हाँ, कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 है तो बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ, कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा, कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा प्लस, कह रहा है यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 है, 2 अंडर रूट 6 है, तब बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो मैं आराम से tan थीटा की वैल्यू बता सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ गलती से तो मैं tan थीटा की बता नहीं सकता, बता सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी आसानी से हम कोट थीटा की वैल्यू बता सकते हैं उतनी आसानी से हम किसी की वैल्यू नहीं बता सकते। हाँ, तो यहाँ पर मैं कोट थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों मैं शॉर्ट तरीके से कर दूँ कहोगे हाँ कर दो। अगर दोस्तों मैं कोट थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा कहोगे, इसमें से इसका व्युत्क्रम घटाना पड़ेगा, इसमें से इसका व्युत्क्रम घटाना पड़ेगा। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, देखिए इसके और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है, तो ऐसी स्थिति में इसके व्युत्क्रम देखा जाए, इसका व्युत्क्रम देखा जाए तो 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 होगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसका व्युत्क्रम घटाता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए जब आप घटाओगे तो देखिए अगर आप इसका व्युत्क्रम घटाते हो तो आपको प्राप्त होगा 4 अंडर रूट 6। क्या प्राप्त होगा, 4 अंडर रूट 6। तो देखिए जो घटाने पर प्राप्त हुआ उसे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो अगर डिवाइड अगर आप कर देते हैं तो कोट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैंने डिवाइड कर दिया तो 2 अंडर रूट 6। और मैं देखिए कोट थीटा जो tan थीटा की वैल्यू जो होती है कोट थीटा की उल्टी होती है, मैंने कहा। तो मैं देखिए जब कोट थीटा की कहोगे, देखिए कोट थीटा की वैल्यू जो देखा जाए तो मैं देखिए tan थीटा की वैल्यू देखा जाए तो कोट थीटा की उल्टी होती है। अगर कोट थीटा बराबर 2 अंडर रूट 6 है तो ऐसी स्थिति में tan थीटा की जो वैल्यू होगी 1/2 अंडर रूट 6 होगी, 1/2 अंडर रूट 6 होगी। हाँ, आशा करता हूँ तो चीजें समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर आप डिटेल से करना चाह रहे हैं तो आइए मैं डिटेल से इसे करवा देता हूँ। ठीक है, दोस्तों कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 प्लस अंडर रूट 6 है, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मुझे बताइए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर दोस्तों कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 है, तब आप मुझे बताइए इसके व्युत्क्रम मतलब कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इन दोनों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है, ऐसी स्थिति में इसके इसके व्युत्क्रम मतलब कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू जो होगी 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 होगी। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे कोट थीटा की वैल्यू निकालना है तो मुझे पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर घटाना चाहूँगा। अब कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी दोस्तों, इस चीज से ये कैंसिल हो जाएगा हो गया। हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो 2 कोट थीटा प्राप्त होगा, यहाँ पर देखा जाए तो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं घटाता हूँ तो यहाँ पर मुझे 4 अंडर रूट 6 प्राप्त होगा। तो ये वास्तव में 2 कोट थीटा की वैल्यू प्राप्त होगी। अगर दोस्तों मैं 2 से भाग दे देता हूँ तो मुझे वास्तव में कोट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, मैंने भाग दे दिया तो कोट थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई, तो कोट थीटा की वैल्यू देखना तो 2 अंडर रूट 6 मिलेगा। अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर कोट थीटा बराबर 2 अंडर रूट 6 है तो tan थीटा की वैल्यू जो होगी 1 अपॉन 2 अंडर रूट 6। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर p है, कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर p है, तब बताइए p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो आगे तब बताइए p स्क्वायर प्लस 1 और p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोसेक थीटा प्लस कह रहा है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कह रहा है p है। p है, कह रहा है कि तब बताइए p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं किसी तरीके से p की मुझे वैल्यू मिल जाए तो मैं आसानी से बता सकता हूँ। तो आइए p की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अगर p की वैल्यू नहीं मिलती है तो कुछ तो मिलेगा कहोगे। हाँ, तो आइए पहले हम यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, इसे हम सोल्व करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर p है तो ऐसी स्थिति में कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आप इसमें p में 1 प्लस p जोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अगर मैं जोड़ता हूँ तो p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p आया और भाग दे दीजिए 2 से। तो इस प्रकार देखा जाए तो कोसेक थीटा की वैल्यू जो है कोसेक थीटा की वैल्यू निकल कर आए। इस प्रकार कोसेक थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आए, तो कोसेक थीटा की वैल्यू देखा जाए
1 मिनट रुक जाइए। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या है, पी है। ऐसी स्थिति में दोस्तों कोसेक थीटा, ऐसी स्थिति में दोस्तों कोसेक थीटा, कोसेक कहाँ गया, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू जो भी वास्तव में 1/p होगी। अगर दोस्तों यहाँ से मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे वास्तव में p प्लस 1/p की वैल्यू 2 कोसेक थीटा बराबर p प्लस 1/p होगा। हाँ, अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे 2 कोसेक थीटा बराबर p प्लस 1/p मिलेगा। हाँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर तो पहले समीकरण में से मैं दूसरा समीकरण घटाता हूँ तो मुझे 2 कोट थीटा बराबर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। 2 कोट थीटा बराबर p माइनस 1/p मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखा है तो p प्लस 1/p की वैल्यू ये है और p माइनस 1/p की वैल्यू ये है। अगर दोस्तों वास्तव में क्वेश्चन के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन होता, अगर p प्लस 1/p दिया होता या p माइनस 1/p दिया होता तो हम आसानी से सोल्व करके बता सकते थे, कोई बात नहीं। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए p स्क्वायर, कह रहा था कि p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू की कह रहा था कि p स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू। दोस्तों यहाँ पर दिखाया तो ना p प्लस 1 है ना p माइनस 1, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने क्या किया, इसे चेंज कर लिया, इसे दूसरे रूप में चेंज कर लिया। मैंने कैसे चेंज किया, मैंने pc से भाग दिया, जिससे मैं p प्लस 1/p बना लूँ और p माइनस 1/p बना। तो मैंने ऊपर नीचे p से भाग दिया। अगर मैं यहाँ पर भाग देता हूँ तो मुझे यहाँ पर प्राप्त होगा p प्लस 1/p। क्या प्राप्त होगा, p प्लस 1/p प्राप्त होगा, p प्लस 1/p। नीचे क्या प्राप्त होगा, अगर मैं नीचे भाग देता हूँ तो देखिए नीचे आपको प्राप्त होगा p माइनस 1/p, ठीक है। दोस्तों हमसे इस चीज की वैल्यू पूछी थी, मैंने इस चीज को इस रूप में ट्रांसफर कर दिया, मतलब हमसे इस चीज की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसकी और इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू देखा है तो 2 कोसेक थीटा मैंने रख दिया, 2 कोसेक थीटा और p माइनस 1/p की वैल्यू क्या होगी, देखिए p माइनस 1/p की वैल्यू जो है 2 कोट थीटा है, तो मैंने 2 कोट थीटा रख दिया, आपको कोई दिक्कत है, 2 से 2 कैंसिल, आपने 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए, कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो कोसेक थीटा बराबर देखा है तो 1/sin थीटा होता है और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन sin थीटा होता है। तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा का मतलब होता है sin थीटा। क्या होता है, sin थीटा, ठीक है। 1/cos थीटा का मतलब होता है क्या होता है, हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर p है तो ऐसी में p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 की जो वैल्यू होगी सेक थीटा, क्या होगी, सेक थीटा। आशा करता हूँ लोगों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पसंद करने में कोई दिक्कत पसंद नहीं। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा मैं बता देता हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि सेक थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा सेक थीटा अपॉन कह रहा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, इसी की वैल्यू पूछ रहे हो। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और टेन थीटा माइनस सेक थीटा की का मल्टीप्लिकेशन होता है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की का मल्टीप्लिकेशन जो होता है एक होता है। अगर दोस्तों सेक थीटा प्लस टेन थीटा का और सेक थीटा माइनस टेन थीटा
माइनस टेन थीटा का मल्टीप्लिकेशन एक होता है, तो ऐसी स्थिति में सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकता हूँ। हाँ, तो दोस्तों मैंने इसकी जगह मैंने वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख दिया। आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर दोस्तों मैं इसकी जगह वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखता हूँ तो मुझे ये प्राप्त होगा। हाँ, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों इसकी जगह मैंने ये लिख लिया, और माइनस का वन ऐसे ही है, माइनस का वन ऐसे है। दोस्तों अपॉन में क्या था? अपॉन में लिखा जाए तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत पसंद होगी? यहाँ तक कोई दिक्कत पसंद नहीं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एल्शियम लेता हूँ। अगर दोस्तों मैं एल्शियम लेता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? देखिए, जब आप एल्शियम लेकर सोल्व करोगे, तो आपको प्राप्त होगा ऊपर वन प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्राप्त होगा। और अपॉन में देखा जाए तो ये आएगा, अपॉन में देखा जाए तो आएगा, एक मिनट अपॉन में देखा जाए तो माइनस टेन थीटा। दोस्तों अगर मैं इस चीज को सोल्व करता हूँ तो ये चीज प्राप्त होगा। हाँ कि नहीं? आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपको मेन बटा लगाया, मेन बटा भी लगाएंगे। और अपॉन में क्या लिखा है? तो ये देखिए, अपॉन में देखा जाए तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा, एक मिनट बोल दीजिए। अच्छा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन होता है। आप मेरी बात में दोस्तों ये हमारा मेल बटा है। ये अगर हमारा मेल बटा है तो ऐसी ये जो टर्म हमारा है नीचे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों अगर हम मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं नीचे, तो ये इस चीज से ये चीज पूरा कैंसिल हो जाएगा। हाँ, बचेगा क्या? वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब दोस्तों ये जो बचा है वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचा है, इसे मैं सोल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सेक थीटा को मैं लिख ले रहा हूँ वन अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा को मैं लिख ले रहा हूँ वन अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सेक थीटा को मैंने लिख लिया वन अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा को लिख लिया मैंने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो मुझे वास्तव में कोस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा प्राप्त होगा। कोस थीटा दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, सेक थीटा की जगह मैं लिख ले रहा हूँ वन अपॉन कोस थीटा, और इसकी जगह लिख ले रहा हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मुझे कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे मिलेगा वन माइनस साइन थीटा मिलेगा। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। हाँ, तो हमसे इस चीज की वैल्यू पूछा था, तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू जो है कोस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा होगा। दोस्तों इसे हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में हमारा वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता तब भी हम अगर दोस्तों इस चीज को मैं लिख सकता हूँ वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और आपको अच्छी तरीके से ये भी बात पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। और आपको ये भी बात पता है कि वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोस्तों इन पर डायरेक्ट आधारित क्वेश्चन भी आते हैं। दोस्तों इन पर आधारित डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कैसे? दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी सेम है, कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 9 है, तब बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या है? कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 9। कह रहा है कि बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या है? ठीक है जी, कोई बात नहीं।
दोस्तों एक बात बताइए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है तो ऐसी स्थिति में सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। हाँ दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। आपको कोई आपत्ति है? कोई नहीं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये टेन स्क्वायर थीटा पहले से और बराबर के लिए इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों मुझे 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 9 मिलेगा। ठीक दोस्तों, एक को इधर ले जाऊंगा तो 8 मिलेगा, और 8 को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो 4 मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखा जाए तो 2 निकल कर आई, 2 निकल कर आई। हाँ, अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो इस प्रकार दिखा, अगर मैं स्क्वायर हटा देता हूँ तो टेन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 2 निकल कर आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं दोस्तों, इसके अपन में एक किया। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। हाँ, टेन थीटा बराबर दिख रहा है तो अंदर में कोई प्रश्न लिखा है। हाँ, एक मिनट दोस्तों, हम एक को इधर लेके गए तो 4 आया। हाँ, 8 आया, 2 से हमने डिवाइड किया तो 4 आया। इस प्रकार टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4 आया। अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो 4 निकल कर आएगा। हाँ, क्या निकल कर आएगा? 2 निकल कर आएगा। हाँ, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4 आया। अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो 2 आएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कोई दोस्तों इसके अपन में एक होगा। हाँ, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर देखा जाए तो टेन थीटा बराबर 2 बटे 1। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब दोस्तों यूनिक यदि लंब हमारा 2 है और तब ऐसी स्थिति में हमारा आधार जो होगा 1 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर लंब हमारा 2 है, आधार हमारा 1 है, तो कर्ण क्या होगा? देखिए आप लंब के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर जोड़ दीजिए तो कर्ण का स्क्वायर मिलेगा। मैंने जोड़ दिया तो आया 5। अब कहोगे इसका वर्गमूल निकाल दीजिए तो कर्ण आपको मिलेगा। इस प्रकार दिखा है तो कर्ण जो हमारा है अंडर रूट 5। तो अब बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा अगर हमारा कर्ण 5 है? तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमारा दिख रहा है तो 2 है, कर्ण हमारा दिख रहा है तो अंडर रूट 5। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये साइन थीटा की वैल्यू 2 अंडर रूट 5 है। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देता तब नहीं रख सकता था, लेकिन जितना हमारे लिए फायदेमंद सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखने में है, उतना टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखने में नहीं है, क्योंकि दोस्तों जोड़ना आसान होता है, घटाना कठिन होता है। ठीक है, आइए हम रख के भी देख लेते हैं। दोस्तों आपको चित्र पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं वहां से देखूं तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। हाँ, अगर दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है तो मैं इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ। हाँ, तो मैंने लिख लिया दोस्तों, मैंने इसको लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर अगर दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 9 प्राप्त होगा। और 1 उधर लेके गया तो देखा जाए तो 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर मुझे वास्तव में 10 प्राप्त होगा। 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 5 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो सेक थीटा की वैल्यू लिखा जाए तो अंडर रूट 5 निकलता है। अंडर रूट 5 को मैं अंडर रूट 5 अपन मान सकता हूँ। सेक थीटा बराबर दोस्तों अच्छी तरीके से आपको पता है कर्ण बटे आधार होता है। हम यहाँ पर देखा है तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट 5 अपन 1। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि हमारा कर्ण जो है कर्ण हमारा अंडर रूट 5 है तो हमारा जो बेस है 1। अगर दोस्तों हमारा कर्ण हमारा अंडर रूट 5 है और आधार हमारा 1 है तो ऐसी स्थिति में हमारा लंब क्या होगा? तो देखिए कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर बता दीजिए तो हमें लंब का स्क्वायर मिलेगा। तो मैंने बता दिया कर्ण का स्क्वायर होगा 5, आधार का होगा 1, बता दिया तो आया 4 और 4 का मैंने वर्गमूल निकाल दिया तो आया 2। इस प्रकार देखा जाए तो लंब हमारा क्या है? 2 है। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब देखा जाए तो 2 है और कर्ण देखा जाए तो अंडर रूट 5 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू जो होगी 2। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखने में जितना फायदा था उतना इसके में नहीं है। आसान तो दोनों तरीके से है, लेकिन ये मेरे जो पहले हमने किया था सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखकर वो आसान मुझे लगा था। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप करके देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 11 कह रहा है कि बताइए कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है? कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 11। आपने ये कह रहा है कि बताइए कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है? दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर लिखता हूँ तो मुझे 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 11 प्राप्त हुआ।
1 को इधर लेके गया तो इस प्रकार दिखा है, तो 2 tan थीटा बराबर मुझे 10 प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 10 प्राप्त होगा। 2 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो tan स्क्वायर थीटा बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बराबर 5 प्राप्त होगा। तो tan थीटा बराबर क्या प्राप्त होगा, tan थीटा बराबर देखा जाए तो अंडर 5 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अंडर 5 प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हाँ आपकी बात से सहमत है। इस प्रकार देखा जाए तो tan थीटा बराबर अंडर 5 प्राप्त होगा। यहाँ पर चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ पर चीजें दोस्तों अंडर रूट 5 के अपॉन में क्या होगा, बहुत अच्छी। मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है ना, तो आप घबराओ। सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट ज्यादा हो गया था ना, इसलिए मैं लिख के बता देता हूँ। दोस्तों ये tan स्क्वायर थीटा पहले से, ये tan स्क्वायर थीटा पहले से बराबर की जगह। दोस्तों ये एक इधर गया और यहाँ पर दिखा तो tan स्क्वायर थीटा बराबर दिखेगा तो दोस्तों ये चीज़ मैंने डायरेक्ट लिख कर दी थी, ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ डायरेक्ट सही से। तो इस प्रकार दोस्तों tan थीटा बराबर क्या है, तो tan थीटा बराबर दिखा है तो अंडर रूट 5 है, और अंडर रूट 5 को हम लिखते हैं अंडर रूट 5। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि लंब हमारा अंडर रूट 5 है तो हमारा आधार जो है, आधार जो हमारा 1। अगर दोस्तों हमारा आधार लंब अंडर रूट 5 है, आधार 1 है, तो हमारा कण क्या होगा, अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 क्या होगा, अंडर रूट 6। आप मेरी बात से सहमत हो, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। अब दोस्तों हमसे कोस किसकी वैल्यू आया, तो ये देखिए हमसे कह रहा था कि ये कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है। तो कोसेक थीटा बराबर, दोस्तों कोसेक थीटा की वैल्यू पूछा था, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या हो गया, अंडर रूट 6। लंब क्या हो गया, लंब देखा तो अंडर रूट 5। इस प्रकार हम कह सकते हैं कोसेक थीटा की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 5, अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 5 होगा। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। मैंने कहा ठीक है। आप दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखकर नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या पसंद करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।